अपनी जिद को बड़ा करो, सफलता के नए रास्ते मिल जाएंगे। अगर नहीं मिले ना तो तुम खुद अपने दम पर बना लोगे। मुझे नहीं लगता कोई भी चीज़ तुम्हें रोक सकती है अपनी मंजिल तक पहुंचने में। बल्कि मेरा मानना है कि जहां आप जाना चाहते हैं, आपको लगता है हम इतने देर में वहां पहुंच पाएंगे, तो आप उससे भी पहले पहुंच जाइएगा अगर आप दिल से मेहनत करेंगे तो। अगर आप खुद से बहाना बनाते जाएंगे, जैसे मेरे पास इतनी प्रॉब्लम्स है, कैसे क्या करूं, तो सबके लाइफ में प्रॉब्लम आती है। और जब तक आपकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप कुछ भी नहीं करने का सोच सकते हैं। और प्रॉब्लम से मत घबराओ और अपने लक्ष्य पर फोकस करो। हे गाइस, सो कैसे हैं आप सब। अभी मैं यहाँ पे देखिए चना छील रही हूँ और उधर मेरे हस्बैंड मशीन लगाए हैं तो कपड़े धुल रहे हैं मशीन में। अभी सुबह से मैं पढ़ाई नहीं की हूँ और थोड़ा सा काम करती हूँ, थक जाती हूँ। काम मीन्स वो भी बैठ के काम कर रही हूँ, और ऐसे जो भागदौड़ वाला काम है वो मेरे हस्बैंड ही कर रहे हैं, मेरे से नहीं हो रहा है। और एक चीज़ मैं आप लोगों से और पूछना चाहूँगी कि मुझे माइक लेना है तो कौन सा माइक लूँ। प्लीज़ आप लोग सजेस्ट करिएगा कि कौन सा माइक सही रहेगा, क्योंकि मुझे उसकी नीड है अभी। और हमारे यहाँ आज होलिका दहन है, तो आप सभी को होलिका दहन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अभी मैं यहाँ पे चना, क्योंकि इसका ना पकौड़ी बनता है हमारे यहाँ, तो चना ना ग्रीन रहता है, ये देखिए थोड़ा वाइट टाइप का है, बट कोई नहीं, इसी का मैं बनाऊंगी पकौड़ी। तो अभी मैं चलिए इसका पकौड़ी बनाती हूँ, उसके बाद फिर मैं पढ़ाई अपना स्टार्ट करूँगी। आज सुबह से मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, सुबह से थोड़ा काम हो गया तो व्यस्त हो गई थी मैं काम में, फिर वीडियो एडिट किया और पढ़ने के लिए मैं बिल्कुल भी आज नहीं बैठी हूँ। और कल होली है, यहाँ तो कल ही होली है, तो हम लोग कल मनाएंगे। और क्योंकि जैसा देश वैसा भेष, तो कल यहाँ होली है, तो इस वजह से कल भी थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए पढ़ाई करना। और इतना ज़्यादा काम हो गया है आज भी और कल भी, मैं एकदम से उलझन जैसा लग रहा है कि कैसे मैं काम अकेले करूँगी, सब कुछ अकेले। क्या हस्बैंड का भी थोड़ा, उनका भी थोड़ा तबीयत सही नहीं लग रहा है, तो देखिए कैसे क्या होगा। बट काम तो करना ही है, और जो बनता है होली में बच्चों के लिए बनाना ही है, क्योंकि साल में एक बार होली आता है। हे गाइस, सो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वोमेन्स स्ट्रगल में। कल लगभग मैंने 7 घंटे की पढ़ाई की थी, जो कि बिल्कुल सच नहीं है। गलती से मेरा टाइमर ऑन रह गया, इस वजह से वो 7 घंटे दिखा रहा है। फिर मुझे याद आया तो मैंने अपना टाइमर ऑफ किया। कल मैं पढ़ाई कर रही थी, उसके बाद आप लोग को पता होगा कि इससे पहले का जो वीडियो आया था उसमें कि मैं चली गई थी डॉक्टर के पास। और जब मैं पढ़ाई की, पढ़ते पढ़ते मेरे हस्बैंड बोले कि चलिए अब, तो टाइमर गलती से ऑन ही रह गया। मैं जब घर आई तो फिर मैंने ऑफ किया, तो इस वजह से वहाँ पे टाइम 7 आवर से दिखा रहे हैं। तो मैं भी अपना पढ़ाई स्टार्ट कर रही हूँ। होली की तैयारी आज है, और होली का सारा काम जैसे जो भी अभी बना करके होलिका दहन के दिन खाते हैं, वो सब मैंने बना दिया है। खाना पीना हम लोग का हो गया है। और ये नाइट का क्लिप है, क्योंकि शाम को फिर कुछ गेस्ट आ गए थे तो मैं पढ़ाई नहीं कर पाई, तो इस वजह से फिर मैं नाइट में यहाँ पे पढ़ने बैठी हूँ। मैं सोची कम से कम 1 घंटे तो मैं पढ़ ही लूँ अभी, और सच में मेरे पास अभी टाइम था कि मैं 1 घंटे आराम से पढ़ सकूँ। तो देखिए मैं कितना देर पढ़ पाती हूँ, लेकिन मैं सोची हूँ कि 1 घंटे पढ़ूँ। संसार की सबसे मूल्यवान वस्तु समय है, लेकिन वर्तमान समय में ज़्यादातर लोग निराशामय ज़िंदगी जी रहे हैं, और वे समय का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि उनके जीवन में कोई चमत्कार होगा जो उनके निराशामय ज़िंदगी को बदल देगा। वह चमत्कार आज, वह अभी से शुरू होगा, और उस चमत्कार को करने वाले व्यक्ति आप ही होंगे, क्योंकि उस चमत्कार को करने वाला आपके अलावा और कोई नहीं हो सकता।
इस शुरुआत के लिए हमें अपनी सोच और बिलीव्स को बदलना होगा। याद रखिए, हमारे साथ वही होता है जो हम मानते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि तुम सिर्फ अपने आप से मत हारना, फिर कोई भी दूसरा तुम्हें हरा नहीं पाएगा। वैज्ञानिकों के अनुसार भौरे का शरीर बहुत भारी होता है, इसलिए विज्ञान के नियमों के अनुसार वह उड़ नहीं सकता। लेकिन भौरे को इस बात का पता नहीं होता है। वह यह मानता है कि वह उड़ सकता है, इसलिए वह उड़ पाता है। इसलिए सबसे पहले हमें अपनी गलत धारणाओं और नेगेटिव बिलीव्स को बदलना होगा। हमें ये मानना छोड़ना होगा कि हमारे साथ वही होता है जो भाग्य में लिखा होता है, बट असलियत तो कुछ और ही है। हमारे साथ जो कुछ भी होता है या होने वाला होता है, उसके जिम्मेदार सिर्फ हम होते हैं। इसलिए ज़िंदगी में खुश रहना या दुखी रहना हम पर निर्भर करता है, और भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है। अगर कोई इंसान ये सोच रहा है कि उसके साथ जो कुछ होता है वह उसके हाथ में नहीं है, तो ये सबसे पहले उस इंसान को अपनी गलत धारणा बदलनी होगी। इसी तरीके से हम पढ़ाई करते हैं, एग्ज़ाम पास आता है तो हम यही सोचते हैं कि पता नहीं मेरा एग्ज़ाम निकलेगा या नहीं निकलेगा। हम दोनों नाव पे रहते हैं, तो जब दो नाव पे हम रहेंगे तो हम तो डूब ही जाएंगे। तो इस वजह से हमेशा इंसान को एक नाव पे रहना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि हम जब मेहनत कर रहे हैं तो हम एग्ज़ाम क्यों नहीं पास करेंगे। और हमें अपने आप पे भरोसा होना चाहिए और अंदर से विश्वास होना चाहिए कि नहीं, हम एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे, एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे। जब तक हमें खुद पे विश्वास नहीं होगा तो हम वो काम नहीं कर सकते हैं। दूसरा हमें उतना नहीं जानता है जितना कि हम खुद को जानते हैं। तो एग्ज़ाम अगर पास आ गया है, घबराइए नहीं और पूरा मेहनत करिए और सच वाकई सफलता ज़रूर मिलेगी। क्योंकि हम ये मान लेते हैं कहीं ना कहीं, जब एग्ज़ाम पास होता है लगता है नहीं हमसे नहीं होगा, हमने तो उतना मेहनत नहीं किया, बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं। तो कभी भी नहीं होगा ये सोचना ही नहीं है, इसको अपने माइंड में लाना ही नहीं है। क्यों नहीं होगा? जब हम भी पढ़ रहे हैं और भी लोग पढ़ रहे हैं तो हमसे एग्ज़ाम क्रैक क्यों नहीं होगा? हमेशा ये सोचना है। मत सोच कि तेरा सपना क्यों नहीं पूरा होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी भी अधूरा नहीं होता। हर कामयाबी पर तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। डटकर करना सामना तुम मुश्किलों का, एक दिन वक्त भी तुम्हारा गुलाम होगा। रख हौसला, वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मज़ा भी आएगा। जब सफलता की ख्वाहिश आपको सोने ना दे, जब मेहनत के अलावा कुछ और भी अच्छा ना लगे, जब लगातार काम करने के बाद भी थकावट महसूस ना हो, तो समझ जाना कि आप सफलता की एक नई इतिहास रचने वाले हैं। खोकर पाने का मज़ा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मज़ा ही कुछ और है। हार तो ज़िंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हारने के बाद जीतने का मज़ा ही कुछ और है। अपनी नाकामियों को स्वीकार करो, अपनी गलतियों को देखो और सुधार करो। ज़िंदगी में कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग। आँखों में जुनून और दिल में चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राह के पत्थर तो कुछ भी नहीं है, मंजिलें आवाज़ देगी, अपनी सफ़र जारी रखो। उठो तो ऐसे उठो कि फ़क्र हो बुलंदी को, झुको तो ऐसे झुको कि नाज हो बंदगी को। आए हो निभाने किरदार जमी पर, तो कुछ ऐसा कर जाओ कि ज़माना मिसाल दे। इसी सब थॉट्स के साथ इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ। और कल मेरा कोई वीडियो नहीं गया था, कल होली था और कल मुझे वीडियो एडिट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, और ना मैंने कोई वीडियो एडिट किया कल, ना वीडियो शूट किया। तो इस वजह से मेरा कल वीडियो नहीं गया, उसके लिए आई एम सो सॉरी। तो मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, आप लोगों को हैप्पी होली।